स्वागत है भाई। देखिए, सब लोग सीटेट की तैयारी में जुटे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 मिनट की इस क्लास के अंदर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि भैया अब टाइम तो हमारे पास बचा नहीं है, ठीक है, लेकिन इस टाइम में भी हम किस तरीके से अपने सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसके अंदर जो हमें पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट होते हैं ये आप लोगों को शायद पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बात दोहरा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम सेशन की बात करें तो हमारे 5 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है, 1 2 3 4 5, जिसमें कि पहला जो होता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र होता है, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर आती है हमारी मैथमेटिक्स, यानी कि दूसरा भाग जो होता है मैथमेटिक्स का होता है, वो भी कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। और हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज आती है, चाहे वो आप हिंदी या इंग्लिश लें, वो भी हमारी 30 मार्क्स की होगी। और सेकंड लैंग्वेज आप चाहे तो संस्कृत लें या हिंदी लें, इंग्लिश लें, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ठीक है भैया। तो वो भी कितनी होती है, 30 नंबर की होती है ना। और बाद में हमारा 5वां सब्जेक्ट आता है एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारी पर्यावरण है, ठीक, 30 नंबर हमारे पर्यावरण से भी पूछे जाते हैं, ठीक। तो टोटल मिलाकर ये पूरे मार्क्स जो होते हैं 150 हो जाते हैं और 150 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी कि 30 नंबर 5 सब्जेक्टों से आते हैं, 5 ही भागों से आते हैं इनसे, है नहीं। तो टोटल जो टाइमिंग मिलता है वो भी हमें 150 मिनट का मिलता है, यानी कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 1 मिनट का टाइम मिलता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन भी सीटेट के अंदर अगर हम बात करें, पहले चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर लें, यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें ना 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर, है ना। टेट के अंदर तो पेडागोजी के 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता, ज्यादा से 5 पूछ लेगा, लेकिन यहाँ पर सीटेट के अंदर जो है 50% पेडागोजी के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे कंटेंट है, जो हमारा सिद्धांत है, उनसे तो हमें कितने मिलेंगे, 15 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हमारी जो सोच है, एक टीचर वाली सोच है ना, तो वो जो सोच है हमारी, वो कितने नंबर दिलाएगी ना, 75 नंबर दिला देगी, ठीक है। क्योंकि ये आधे नंबर जो आते हैं वो पेडागोजी से ही पूछे जाते हैं। अब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो इसकी पेडागोजी पूछी जाएगी, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसकी पेडागोजी 15 नंबर की पूछी जाएगी, लैंग्वेज फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसकी पेडागोजी पूछी जाएगी, लैंग्वेज सेकंड पढ़ेंगे तो उसकी पेडागोजी पूछी जाएगी, है ना। उसी प्रकार से हम अगर पढ़ते क्या है, पर्यावरण पढ़ते हैं, तो भी हमारी पेडागोजी 15 नंबर की पूछी जानी है ना। तो 50 नंबर तो आपके पेडागोजी से आने हैं, आपकी समझ से आने हैं, आप किस तरीके से सोचते हो, ठीक है। एक टीचर का नजरिया क्या होता है सोचने का, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये हमारे सिद्धांत हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया टोटल मार्क्स कितने होते हैं हमारे, 150 होते हैं और 150 ही क्वेश्चन होते हैं, और टोटल मिनट जो मिलते हैं वो 150 ही मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1 मिनट, ठीक। अब इसमें हमारी बात तो फर्स्ट पेपर की बात हो गई, अब बात करें सेकंड पेपर की, है ना। तो सेकंड पेपर के अंदर भी यही चीज होता है, लेकिन ये 2 चीजें हट जाती हैं यहाँ से। एक तो सेकंड वाला यानी कि मैथमेटिक्स हट जाता है, दूसरा जो हमारा ये इन्वायरमेंट यानी कि जो हमारा पर्यावरण होता है ये हट जाता है, सही है। अब जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं, आर्ट साइड के मित्र होंगे हमारे, उन लोगों को क्या पढ़ना होगा, समाज शास्त्र पढ़ना होगा, सही है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना होगा। और जो हमारे साइंस साइड के होते हैं उनको साइंस प्लस क्या चीज पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा। साइंस में आपके तीनों साइंस आते हैं, फिजिक्स भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है और बायोलॉजी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा ना वो बायोलॉजी पूछा जाएगा, ठीक है। 50% का रेशियो रहता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स 50% और बायोलॉजी एक तरफ रखो तो वो 50%, यानी आधे क्वेश्चन हमारे कहाँ से पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें चेंज हो जाती है यहाँ से, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, वो तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अब हमारे पास टाइम तो बचा नहीं है, ठीक। अब टाइम नहीं बचा तो हम तैयारी कैसे करें, कोई कहीं यूट्यूब पर देख लिया होगा, कोई कहीं किताब से पढ़ लिया होगा, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, सही है, क्योंकि उसके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर कोचिंग ही लेंगे ना सीटेट की, तो मैं मानता हूँ आप बेकार दे रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो वहाँ पे, और इस कंटेंट को तो कोई पढ़ा नहीं पाएगा।
अच्छे से अच्छे कोचिंग वाले नहीं पढ़ा पाते इसको, ठीक है। तो यूट्यूब से आराम से देख सकते हो, कोई अच्छा सा चैनल हो तो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भैया यहाँ पर मेरे पास में कम से कम 3-3 4-4 सर्टिफिकेट हैं टेट के और सी टेट के, है ना। तो अब हमने तैयारी कैसे करी, अब सब हम लोग क्या है एमजेपी से पढ़े हुए हैं, और एमजेपी वाले बच्चे क्या होते हैं पता है, जब देखते हैं कि हाँ भाई 2-3 महीने बच्चे हैं, अब एग्जाम आ रहे हैं और बस हाथों हाथ पढ़ो और बस पेपर दिया है, यही आदत हमारी बनी हुई है। तो हम भी क्या करते हैं, बस फॉर्म डालने के बाद ही पढ़ेंगे, कसम खा लेते हैं, ठीक है, कि भैया फॉर्म डालेंगे और तभी पढ़ेंगे, वो भी 8 दिन पहले 10 दिन पहले, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि भाई इतने दिनों में पढ़ भी लेते हैं, जैसे कि हमें 1 महीने में भी हमने क्या करा, टेट भी निकाल दिए और सी टेट भी निकाल लिया, सही है। अब वो निकाला कैसे, तो सबसे पहले वही मैंने जो बताया आप लोगों को कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के उसमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। उसी टॉपिक को मैं भी बता भी दूंगा आप लोगों को, और वहाँ से मैं आप लोगों को अपने नोट्स में से क्या करूँगा बता दूंगा, 2-4 वीडियो बना के, ठीक है, कहाँ से हमें कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक। उसके बाद जब हमें ये पता चल गया कि भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो केवल वही टॉपिक पढ़ो, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, नई शिक्षा नीति हो, ठीक है, या फिर जो हमारे प्याजे हैं, कौरल वर्ग हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक। तो मनोविज्ञान को पढ़ना पड़ेगा, उनकी एक बार परिभाषा भी आ जाती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है पेडागोजी पर, सही है। तो मैं जो है आप लोगों को बोर्ड पर तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वीकनेस महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा मुझे भी, ठीक है, बोला भी नहीं जाता इतना तो मैं बोर्ड पर ना पढ़ा करके मैं आप लोगों को नोट्स में समझा दूंगा, ठीक है, वीडियो बना के। तो कोशिश करो, वैसे भी हार मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है, कोई इतना हुआ नहीं है, सी टेट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आराम से मेहनत करेंगे तो जरूर निकल जाएगा ना, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ 1-2 वीडियो बना करके, ठीक, आप लोग किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से समझना है ना। तो चलो ये तो मैटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा।